हेलो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम सिम्पसन वन थर्ड रूल की डेरिवेशन को समझेंगे और हम उन सभी की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमें माइंड में रखने होते हैं जब हम किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सिम्पसन वन थर्ड रूल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो आइए एक बार हम इस रूल की डेरिवेशन को समझते हैं। इस रूल को इंग्लिश मैथमेटिशियन थॉमस सिम्पसन ने स्टडी किया। मान लेते हैं हमें y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है फ्रॉम ए टू बी और हमें ये टेबल गिवन है। इस टेबल को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट एक्स नोट है जो कि इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट के इक्वल है। लास्ट आर्गुमेंट एक्स एन है जो कि इंटीग्रेशन की अपर लिमिट के इक्वल है। बीच के किन्हीं भी दो आर्गुमेंट्स के बीच में इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग स्मॉल एच के इक्वल है। तो इस बात का मतलब सिम्पसन वन थर्ड रूल का यूज हम तभी करेंगे जब हमें इक्वी स्पेस डाटा गिवन हो। तो इस रूल की डेरिवेशन के लिए हम न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूले में हम n को 2 के इक्वल पुट करेंगे। तो अब हम समझते हैं n को 2 के इक्वल पुट करने का मतलब क्या है। इसको समझने के लिए हम एक बार पहले तीन आर्गुमेंट कंसीडर करते हैं, x0, x1 और x2। जैसा कि हम जानते हैं इन तीनों आर्गुमेंट के कोरस्पोंडिंग एंट्रीज हैं y0, y1 और y2। तो जब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो हमें ये तीन पॉइंट्स ऑब्टेन होंगे। इन तीनों पॉइंट्स के बीच फंक्शन का बिहेवियर हमें पता नहीं है, लेकिन हमें फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम पैराबोला की हेल्प से ज्वाइन करेंगे और हम जानते हैं पैराबोला एक 2 डिग्री की पोलोमियल होती है। तो इस बात का मतलब n इज इक्वल टू 2 का मतलब है हम फंक्शन की कर्व को एक 2 डिग्री पोलोमियल की हेल्प से अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम इस फॉर्मूले में n को 2 के इक्वल पुट करते हैं। n को 2 जब हम पुट करेंगे तो थर्ड ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस और इससे नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी की सारी जीरो हो जाएंगी, क्योंकि हम फंक्शन की कर्व को एक 2 डिग्री की पोलोमियल की हेल्प से अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा x नोट से x नोट प्लस 2h एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h, n को हमने 2 पुट किया है 2 y नोट प्लस 2 स्क्वेयर बाय 2 डेल्टा y नोट प्लस 2 क्यूब बाय 3 माइनस 2 स्क्वेयर बाय 2 डेल्टा स्क्वेयर y नोट बाय 2 फैक्टोरियल, और इससे नेक्स्ट सारी की सारी टर्म जीरो हो जाएगी। एक बार हम इस राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। h एज इट इज 2 y नोट प्लस ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2 ही 2 डेल्टा y नोट होगा y1 माइनस y नोट प्लस ये होगा 8 बाई 3 माइनस 2 डेल्टा स्क्वेयर वाई नोट की हमें यहां पर वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा स्क्वेयर वाई नोट होता है डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y नोट, और डेल्टा y1 की वैल्यू होती है फ्रेंड्स y2 माइनस y1, और डेल्टा y नोट की हम यहां पर वैल्यू पुट करते हैं y1 माइनस y नोट। तो हम देख सकते हैं यहां से हमें डेल्टा स्क्वेयर वाई नोट की वैल्यू ऑब्टेन होगी y2 माइनस 2y1 प्लस y नोट। तो यहां पर हम डेल्टा स्क्वेयर वाई नोट की वैल्यू पुट करते हैं y2 माइनस 2y1 प्लस y नोट बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं। तो यहां से हमें ऑब्टेन होगा h एज इट इज 2y नोट से यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इन सभी को जब हम सोल्व करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा y नोट प्लस 4y1 प्लस y2। इससे सोल्व करना काफी आसान है। तो हमने फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू x नोट से x नोट प्लस 2h कैलकुलेट कर ली है, जो कि हमें ऑब्टेन हुई है h इंटू वाई नोट प्लस 4y1 प्लस y2। लेकिन हमें तो फंक्शन का इंटीग्रेशन a से b कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम अब x2, x3 और x4 इन तीन आर्गुमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को यूज करते हैं, और अब हम इस सारे के सारे पॉइंट को भी जर्नलाइज करेंगे। तो x नोट प्लस 2h से x नोट प्लस 4h फंक्शन के इंटीग्रेशन की वैल्यू ये होगी h एज इट इज। हम देख सकते हैं
जैसा कि इस इंटीग्रेशन में जो लोअर लिमिट थी x नोट, उसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्री आई है y नोट। अपर लिमिट है x नोट प्लस 2h, उसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्री आई है y2। और इन दोनों आर्गुमेंट्स के बीच में एंट्री है x नोट प्लस h, उसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसी वजह से जब हम इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन हमें ऑब्टेन होगा y2 प्लस 4y3 प्लस y4। तो फ्रेंड्स हम इस सारे के सारे पॉइंट को अब बड़ी इजीली जनरलाइज कर सकते हैं। अगर हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू x नोट प्लस 4h से x नोट प्लस 6h कैलकुलेट करनी हो तो ये वैल्यू होगी h एज इट इज y4 प्लस 4y5 प्लस y6। और इसी तरीके से अगर लास्ट इंटीग्रेशन x नोट प्लस n माइनस 2 इंटू एच से x नोट प्लस एन एच पर फंक्शन का अगर हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना हो तो ये इंटीग्रेशन होगा h एज इट इज y ऑफ n माइनस 2 प्लस 4 इंटू वाई एन माइनस 1 प्लस वाई एन। तो अब हम इन सभी वैल्यूज को यूज करते हैं। जैसा कि हमें फंक्शन का इंटीग्रेशन a टू b कैलकुलेट करना था एफ एक्स डी एक्स, तो ये इंटीग्रेशन ब्रेक हो गया था। एक्स नोट से एक्स नोट प्लस 2h एफ एक्स डी एक्स प्लस एक्स नोट प्लस 2h से एक्स नोट प्लस 4h एफ एक्स डी एक्स प्लस एक्स नोट प्लस 4h से एक्स नोट प्लस 6h एफ एक्स डी एक्स। और इसी तरीके से लास्ट इंटीग्रेशन होगा एक्स नोट प्लस एन माइनस 2 इंटू एच से एक्स नोट प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स। तो इन सभी को हम यहाँ पर पुट करते हैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन की हमें वैल्यू ऑब्टेन हुई थी एच वाई नोट प्लस 4y1 प्लस y2। सेकेंड इंटीग्रेशन की हमें वैल्यू ऑब्टेन हुई थी एच एच डी y2 प्लस 4y3 प्लस y4 प्लस h इंटू नेक्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू y4 प्लस 4y5 प्लस y6। तो इस तरीके से हम इन सभी टर्म्स की वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो अब हम कुछ पॉइंट्स खुद से ऑब्जर्व करते हैं। 4 जिन एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर y1 के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर y3 के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर y5 के साथ मल्टीप्लाई है। तो इस बात का मतलब जो ओड एंट्रीज है जिनके सफिक्स में ओड नंबर है उन सभी एंट्रीज के साथ 4 मल्टीप्लाई है। तो h इन सभी से कॉमन आ सकता है। 4 उन सभी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई है जिसके सफिक्स में ओड है। तो y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस y7। इस तरीके से फर्स्ट एंट्री केवल फर्स्ट ब्रैकेट में ही आई है y नोट, y2 यहां पर भी है और इससे नेक्स्ट टर्म में भी है और आगे कहीं पर भी y2 नहीं आएगा। तो इस बात का मतलब y2 एंट्री 2 बार रिपीट होगी। तो y2 एंट्री 2 बार रिपीट होगी। सिमिलरली y4 एंट्री भी 2 बार रिपीट होगी। तो जो जिनके सफिक्स में इवन है वो एंट्री 2 बार रिपीट होंगी। तो 2 इंटू y2 प्लस y4 प्लस y6। और जो लास्ट एंट्री होगी फ्रेंड्स इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट करने के बाद, क्योंकि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है h इंटू वाई ऑफ एन माइनस 2 प्लस 4 वाई एन माइनस 1 प्लस वाई एन, ये एंट्री भी रिपीट नहीं होगी तो ये अलग से लिखी जाएगी। तो हम देख सकते हैं हमें फंक्शन के इंटीग्रेशन की वैल्यू a टू b ऑब्टेन हुई है। तो इस फार्मूले को अगर हम लैंग्वेज की टर्म में लिखें तो ये फार्मूला है h फर्स्ट ऑर्डिनेट जो कि y नोट है और लास्ट ऑर्डिनेट जो कि yn है, इन दोनों का सम प्लस 4 टाइम्स ओड ऑर्डिनेट का सम ऑफ ओड ऑर्डिनेट्स और ट्वाइस ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स का सम। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले को याद रख सकते हैं। तो जो की पॉइंट है जब हम किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सिम्पसन वन थर्ड रूल की हेल्प से सोल्व करेंगे तो वो की पॉइंट है कि हमें ए से बी इंटरवल को, जैसा कि हमें फंक्शन का इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी कैलकुलेट करना था, इस इंटरवल को
इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे। हम देख सकते हैं, हम जो फ़ॉर्मूला हमने अभी-अभी ड्राइव किया है, उसमें हम जब एक इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक बार हम 3 आर्गुमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं और 3 आर्गुमेंट्स के की हेल्प से 2 सब इंटरवल कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो जब हम किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सिम्पसन वन थर्ड रूल की हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो हमें इंटरवल को इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में ब्रेक करना है और इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में ब्रेक करने के लिए हमें ओड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कंसीडर करने होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा की पॉइंट है जो हमें माइंड में ज़रूर रखना है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको इस फ़ॉर्मूले की डेरिवेशन अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।